दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। देखिए, हम क्रमशः संख्या पद्धति में 15 पॉइंट पढ़ेंगे। उसे क्रमशः अगले टॉपिक में हम चर्चा किए थे, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। उसी को पहले हम दोहराएंगे, इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उसमें हम भी ये भी दोस्तों पढ़े थे कि रूल n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर प्लस 1। सार्वंतर के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि सार्वंतर जो प्रथम पद और द्वितीय पद, जैसे ये है 42, द्वितीय है प्रथम 36 है, 42 में से 36 घटा देंगे तो सार्वंतर हम लोगों को पता चल जाएगा। योग बराबर कि इन संख्याओं का छोटे से सूत्र में योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा के 2 गुणित n। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2 गुणित n। इसमें प्लस में आगे पीछे अंतिम या प्रथम से कोई अंतर नहीं होता है। अब इसको समझ लिए। अब इसके बाद हम सवाल पे आते हैं। तो हमको सबसे पहले n ज्ञात करना है, मतलब n का मतलब संख्या, n बराबर संख्या। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, n बराबर अंतिम संख्या क्या है 96 माइनस प्रथम संख्या 36 कोष्टक में कर देंगे, सार्वंतर 42 माइनस 36 कर देंगे। देख लीजिए 42 माइनस 36, 12 में से 6 जाएगा 6। अब ये 2 है तो 12 मत समझिए, ये इसमें से 4 मतलब ये 10 देगा तो ये 12 हो जाएगा, हासिल वाला घटाना है। अब फिर ये 3 कट गया तो हम लोगों का सार्वंतर कितना आ गया 6। सार्वंतर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, सार्वंतर बराबर b माइनस a। मान लीजिए कि a कौन पद है पहला, b कौन पद है दूसरा, इस तरह हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे n अब प्लस 1 हो जाएगा, n a है प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको घटा जोड़ लेंगे, देखते हैं कितना आता है। n बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाए 0 और 9 में से 3 जाए 6 बटा 6 अब प्लस 1, 6 दहा में 60, 6 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 10 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो हम लोगों का n बराबर क्या आ गया 11, n बराबर 11। अब इसके बाद हम निकालेंगे योग को दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए प्रथम संख्या इसमें क्या है 36, अंतिम संख्या क्या है 96 बटा 2, इसे कोष्टक में कर लेंगे। अब उड़ते n। अगर बाई चांस आप लोग कोष्टक भूल जाते हैं तो इसमें ये होता है कि अगर कोष्टक नहीं भूलेंगे तो इसका मतलब ये n गुणांक है, तुरंत इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो ये संख्या आपका गलत आएगा आंसर। तो ये n का मतलब है कि यहाँ पे n बराबर कितना है 11। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग, पहले इसको जोड़ेंगे
छः छः 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 9 और 3, 9 3 भी 12 होता है, 1 हासिल 13 बटा 2 अब उड़ते 11 बराबर करिए इसको। पहले इसको और इसको काट लीजिए आप, 2 छके 12 और 2 छके 12। जब 132 में आप 2 का भाग ले जाएंगे तो 66 आएगा, तो 66 गुणते आपका हो गया 11, 66 हो गया 11 1 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा करने पर क्या आता है। बहुत आसान गुणा होता है, देखिए देखिए 11 में 66 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66 को 6, 11 छक्का 66 को 6 हाथ में लगा 6, मतलब 6 शेष बचा है। 11 पे 66 और 66 और धन 6 कर लीजिए, 6 6 12 को 2 और 6 1 7 72 आ गया। तो आपका आ गया 726, ये आपका योग आ गया आंसर है। योग बराबर हम कहेंगे 726, 3 नंबर। अब इसे आप हम कर लेंगे 4 नंबर ना। तो अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए इसको ध्यान देते हैं हम, इसमें कोई उदाहरण लेते हैं, कोई सवाल है हम लोगों का, 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की सम संख्या क्या होगी। मतलब कि लिख सकते हैं 3 सम संख्या का योग 24, संख्या का योग 24 है, तो बीच की संख्या, अब इसे निकालते हैं। सम संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम संख्या क्या होती है। जो संख्या 2 से भाग, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। असम संख्या में अंतर भी 2 का ही होता है, किसी सम संख्या का अंतर ही 2 होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे। अब देखिए दिया गया है 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच की संख्या क्या, बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या के लिए हम कहेंगे योग बटा के n, मतलब योग बटा के संख्या। तो 3 संख्याओं का योग सम संख्या क्या दिया है, हम लोगों का योग दिया है 24 बटा के n। तो इसी प्रश्न में आपका सवाल छुपा है, मतलब इसी प्रश्न में आपका उत्तर छिपा हुआ है, आंसर। जैसे कह रहा है कि 3 सम संख्या, मतलब 3, मतलब संख्या कितना हो गई 3 कर दीजिए, 3 8 24, 3 को पढ़ा 8 बार पढ़वा तो 24 आई, तो 8 हो गया। तो ये बीच का संख्या आ गई, क्या आ गया, बीच का संख्या 8 आ गया। तो अब मान के निकालेंगे बीच का संख्या। इस प्रश्न में हमको क्या पूछ रहा था, बीच का संख्या, तो आंसर हम लोगों का आ गया। अब इसी पर हम दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, तब बीच की निकालेंगे। बीच बराबर संख्या कितनी है 80,
योग हम लोगों को का संख्याओं का योग है 5 का, इसमें इसका गुणा कर देंगे, अरे इसका इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या आएगा 16 पाँचे 80। अब इस तरह भी काट सकते हैं जिनको नहीं समझ में आता हो। 80 5, देखिए 5 एक्का 5, ये कितना बचा 8 में से 5 जाए 3, 0 उतारना, तब 5 6 30, 6 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए कर लें आसानी से। तो हम लोगों का कितना आ गया 16। ये बीच की संख्या आ गई, तो हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 संख्याओं में से देखिए मान लीजिए ये बीच की संख्या आ गई, तो 16 बीच का संख्या आती है, इसमें -2 करेंगे, इससे पहले की संख्या 14 आ जाएगी, फिर 14 में से -2 करेंगे तो इससे पहले की संख्या कितनी आ जाएगी 12। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या होगा आप 12 सबसे छोटी, इसके बाद 14, इसके बाद 16, 3 संख्या हुआ बीच की, इसके बाद 2 का अंतर है 16 18 20। आप लोग के दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि सर जी 14 12 18 20 कैसे लाते हैं। सम संख्याओं का योग बताए हैं आप लोग को कि 2 का अंतर होता है, तो ए हो गया तो 2 घटा देंगे तो उससे पहले के अंक आ जाएगा, उसके बाद 2 घटा देंगे तो उसके पहले का आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो उसके पहले का आ जाएगा, इसके बाद 2 जोड़ देंगे तो उसके पहले का। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। इन पांचों संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे, जांच कर लीजिए, इस पांचों संख्या का जांच करिए कि 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इन सबको प्लस कर दीजिए, सबसे आसान है, इसको आप जोड़ लीजिए, यही जांच हो गई कि हमारा ए बराबर अगर 80 आ जा रहा है तो हम लोगों का उत्तर सही है। जैसे जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो 15 गुना के 30, अब ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, इसका ए है और इसका ए है। अब ये 20 जोड़ दीजिए, 30 30 60 20 80, जांच भी कर लिए, हम लोगों का आंसर सही है। दोस्तों जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो ध्यान देते हैं, प्रश्न का उत्तर तो लिख देते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न सही है कि गलत है, कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू से ही हम बता रहे हैं, तो कई सवाल अपने संख्या पद्धति से उठाइए, उसको बार बार अभ्यास करिए। अभ्यास करने से क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर आपको इतनी डीपली हम बता रहे हैं, अगर आप लोग प्रयास कर लिए तो आज नहीं आप भविष्य में कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है।